यह एक ऐसी रोमांचक कहानी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उत्तराखंड के एक सुदूर गांव में, जहां घने जंगल रहस्यों को अपनी आगोश में छिपाए रखते थे, वहां एक छोटा सा गांव बसा था, रामनगर। गांव के लोग सादगी से जीवन जीते थे, लेकिन एक अनकही डर की छाया हमेशा उनके दिलों पर मंडराती थी। गांव के बाहर एक प्राचीन मंदिर था जो कभी भक्तों से गूंजता था, लेकिन अब वहां सन्नाटा पसरा रहता था। लोग कहते थे कि मंदिर में कोई अज्ञात शक्ति निवास करती है जो रात के समय जंगल में भटकती है। रामनगर में एक विधवा औरत रहती थी, राधा। राधा की उम्र लगभग 35 वर्ष थी और वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उसका पति 5 साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से जंगल में गायब हो गया था। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे, क्योंकि कुछ का मानना था कि राधा के पति की गुमशुदगी के पीछे कोई श्राप था। राधा चुपचाप अपनी जिंदगी जीती थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और अनकहा रहस्य छिपा था। एक दिन गांव में 3 साधुओं का आगमन हुआ। ये साधु लंबे चौड़े, दाढ़ी मूंछों वाले और गेरुए वस्त्रों में लिपटे हुए थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उनकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान करती थीं। गांव वालों ने उन्हें मंदिर के पास एक पुरानी धर्मशाला में ठहरने की जगह दी। साधुओं के नाम थे स्वामी तपकेश्वर, स्वामी हरिदास और स्वामी ज्योति। तीनों साधु दिन में मंदिर में पूजा करते और रात में जंगल की ओर चले जाते। गांव वाले उनके इस बेपरवाह रवैये से हैरान थे, लेकिन कोई सवाल करने की हिम्मत न जुटा पाता था। एक शाम राधा जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लौट रही थीं। सूरज डूब चुका था और जंगल में अंधेरा गहराने लगा था। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज। वह डरते डरते उस दिशा में बढ़ी। एक छोटी सी गुफा के पास तीनों साधु बैठे थे। उनके चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश था। राधा ने देखा कि स्वामी तपकेश्वर के हाथ में एक प्राचीन किताब थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। स्वामी हरिदास एक त्रिशूल लिए हुए था और स्वामी ज्योति के हाथ में एक माला थी, जिसके दाने चमक रहे थे। राधा ने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। स्वामी तपकेश्वर धीमी आवाज में कह रहा था, हमें वो रत्न चाहिए जो इस जंगल में कहीं छिपा है। बिना इसके हमारा मिशन अधूरा रहेगा। स्वामी हरिदास ने जवाब दिया, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। गांव वाले कुछ जानते हैं, खासकर वो विधवा राधा। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि साधु उसकी बात कर रहे थे। वह चुपके से पीछे हटी, लेकिन उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और आवाज हुई। साधुओं ने तुरंत उस दिशा में देखा। स्वामी ज्योति ने तेज आवाज में कहा, कौन है वहां? राधा भागने लगी, लेकिन स्वामी हरिदास की तेज नजरों ने उसे देख लिया। रुको, स्वामी हरिदास ने कहा और तेजी से उसके पीछे दौड़ा। राधा जंगल के घने रास्तों से भाग रही थी, लेकिन स्वामी हरिदास ने उसे पकड़ लिया। तुम यहां क्या कर रही थी? उसने गुस्से से पूछा। राधा ने डरते हुए कहा, मैं बस लकड़ियां लेने आई थी, मैंने कुछ नहीं देखा। स्वामी तपकेश्वर और स्वामी ज्योति भी वहां पहुंच गए। स्वामी तपकेश्वर ने राधा को घूर कर देखा और कहा, तुम राधा हो, है ना? हमें तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर तुमने हमारी बातें सुनी हैं तो तुम्हें चुप रहना होगा। राधा ने सहमति में सिर हिलाया और वहां से भाग निकली। उस रात वह अपनी झोपड़ी में सो न पाई। साधुओं की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। रत्न, मिशन, ये साधु आखिर चाहते क्या है? उसने सोचा। अगले दिन राधा ने फैसला किया कि वह साधुओं पर नजर रखेगी। वह जानना चाहती थी कि वे क्या छिपा रहे हैं। उसने अपने पति की गुमशुदगी को भी इस रहस्य से जोड़कर देखा। शायद साधुओं का मिशन और उसके पति का गायब होना एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वह दोपहर के समय चुपके से मंदिर के पास गई। साधु वहां नहीं थे। उसने मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं देखा जो सूख चुका था। कुएं के पास कुछ अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो। राधा ने निशानों को ध्यान से देखा। तभी उसे एक छोटा सा ताबीज मिला जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वह उसे अपनी साड़ी में छिपाकर घर लौट आई। रात को राधा ने ताबीज को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था, यत्र रत्नम तत्र शक्ति। इसका अर्थ था, जहां रत्न है वहां शक्ति है। राधा का शक और गहरा हो गया। उसने सोचा कि यह रत्न वही है जिसकी बात साधु कर रहे थे, लेकिन यह रत्न था क्या और यह जंगल में कहां छिपा था? इसी बीच साधुओं को राधा पर शक होने लगा। स्वामी हरिदास ने कहा, हमें इस औरत पर नजर रखनी होगी, वह कुछ जानती है।
स्वामी ज्योति ने सुझाव दिया, हमें उसे अपने पक्ष में करना होगा। अगर वह हमारे खिलाफ गई तो हमारा मिशन खतरे में पड़ सकता है। राधा ने अगले दिन फिर से जंगल में जाने का फैसला किया। वह उस गुफा के पास पहुंची जहां उसने साधुओं को देखा था। गुफा के अंदर एक संकरी सुरंग थी जो नीचे की ओर जाती थी। राधा ने हिम्मत जुटाई और एक मशाल लेकर सुरंग में उतर गई। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा कमरा था जिसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे। चित्रों में एक विशाल रत्न को दर्शाया गया था जो एक शिवलिंग के पास रखा था। राधा को समझ आ गया कि यह रत्न मंदिर से जुड़ा है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह डर गई और एक पत्थर के पीछे छिप गई। स्वामी तपकेश्वर और स्वामी ज्योति गुफा में दाखिल हुए। स्वामी तपकेश्वर ने कहा, हमें जल्दी करनी होगी। पूर्णिमा की रात को रत्न की शक्ति अपने चरम पर होगी। राधा ने सुना कि साधु पूर्णिमा की रात को मंदिर में कोई अनुष्ठान करने वाले थे। वह चुपके से गुफा से निकल आई और गांव लौट गई। उसने फैसला किया कि वह गांव वालों को सच्चाई बताएगी, लेकिन उसे डर था कि कोई उसका यकीन नहीं करेगा। पूर्णिमा की रात आ गई। चांद की रोशनी में जंगल और मंदिर चमक रहे थे। राधा ने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों को साधुओं की योजना के बारे में बताया, लेकिन केवल एक बुजुर्ग ज्योतिषी पंडित गोपाल उसकी बात पर यकीन करने को तैयार हुआ। पंडित गोपाल ने कहा, यह रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है, यह काली का रत्न है जो अनंत शक्ति का स्रोत है। अगर यह गलत हाथों में पड़ गया तो विनाश निश्चित है। राधा और पंडित गोपाल मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर के अंदर साधु एक बड़े अनुष्ठान की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने एक शिवलिंग था और उसके पास एक चमकता हुआ रत्न रखा था। राधा ने देखा कि स्वामी हरिदास के हाथ में वही त्रिशूल था जिसे उसने गुफा में देखा था। पंडित गोपाल ने राधा को इशारा किया कि वह रत्न को हटाने की कोशिश करे। राधा चुपके से शिवलिंग के पास पहुंची, लेकिन स्वामी ज्योति ने उसे देख लिया। रुको, उसने चिल्लाया। साधुओं ने राधा को पकड़ लिया, लेकिन तभी पंडित गोपाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनके मंत्रों की शक्ति से साधु एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। राधा ने मौका पाकर रत्न को उठा लिया और मंदिर से बाहर भागी। साधु उसके पीछे दौड़े। जंगल में एक रोमांचक पीछा शुरू हुआ। राधा ने रत्न को अपनी साड़ी में छिपाया और जंगल के गहरे हिस्से में भागती रही। जंगल के बीच एक प्राचीन वृक्ष के पास राधा रुक गई। उसने देखा कि रत्न की चमक बढ़ रही थी। तभी साधु वहां पहुंच गए। स्वामी तपकेश्वर ने कहा, हमें वो रत्न दे दो राधा, ये तुम्हारी समझ से परे है। राधा ने हिम्मत से जवाब दिया, मैं जानती हूं कि यह रत्न क्या है। यह शक्ति का स्रोत है, लेकिन यह विनाश भी ला सकता है। मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। तभी एक अजीब सी घटना हुई। रत्न की चमक इतनी तेज हो गई कि साधु पीछे हट गए। एक आकृति प्रकट हुई। यह राधा का पति था जो 5 साल पहले गायब हो गया था। उसने कहा, राधा, तुमने सही किया। यह रत्न मेरे पास था, लेकिन मैं इसे गलत हाथों में नहीं पड़ने देना चाहता था। इसलिए मैंने इसे जंगल में छिपा दिया और खुद गायब हो गया। राधा की आंखों में आंसू थे। उसने रत्न को अपने पति को सौंप दिया। तभी एक तेज रोशनी हुई और रत्न गायब हो गया। साधु हैरान रह गए। स्वामी तपकेश्वर ने गुस्से से कहा, तुमने हमारा मिशन बर्बाद कर दिया। लेकिन स्वामी ज्योति ने कहा, शायद यह रत्न किसी के पास नहीं होना चाहिए। राधा का पति उसे आखिरी बार मिला और बोला, मुझे अब जाना होगा राधा, तुमने साहस दिखाया। इसके बाद वह आकृति गायब हो गई। साधु गांव छोड़कर चले गए। गांव वालों ने राधा को एक नायिका की तरह सम्मान दिया। रामनगर में फिर से शांति लौट आई। राधा अब अकेली नहीं थी। उसके पास गांव वालों का प्यार और सम्मान था, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहा, वह रत्न आखिर गया कहां? कहानी का अंत एक रहस्य के साथ हुआ जो रामनगर के जंगल में कहीं छिपा रहा। शायद वह रत्न फिर कभी किसी के सामने आए, या शायद वह हमेशा के लिए गायब हो गया। लेकिन राधा की हिम्मत और साहस की कहानी गांव में अमर हो गई।